मौलवियों को देखते हैं गरीब हैं, फ़कीरों की तरह इनके हालात बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि यार ये सारे ही ऐसे होते हैं। कि वो जो लोग कहते हैं कि यार ये हम लोगों को जो है बेहतर पता है और इनके हालात देखो, ये तो आज तक पत्थरों में बैठे हैं, अफगानिस्तान को ले आते हैं, ये वो पत्थरों के अंदर बैठ के हमें बातें करते हैं। वेलकम गाइस टू दिस सब्जेक्ट मनी एंड आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ माय मेंटर्स एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई प्रेजेंट यू डॉक्टर शुएब खालिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुएब। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि नमाज, रोज़ा और हज, बस इस्लाम इसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, लेकिन आप कह रहे हैं, मैंने अभी आपसे बात की, आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो स्टेट्स रन कर सकता है। मैं खुद भी क्यूरियस हूँ, मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ा सोचने लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन अब्दुल्ला, सबसे पहली बात यह है कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगा। मैं ये बात करता हूँ कि आप ये देखें कि स्टेट कैसे रन होती है। स्टेट रन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, उसको हम इकोनॉमिकल सिस्टम कहते हैं, और भी सिस्टम चाहिए होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन सबका सवाल यही होता है ना, मौलवियों को देखते हैं गरीब हैं, फ़कीरों की तरह इनके हालात बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि यार ये सारे ही ऐसे होते हैं, ठीक है, और इनके पास इकोनॉमिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको इकोनॉमिक सेंस नहीं है। बाकी गौरों को देखते हैं, कहते हैं यार वाह किधर जा रहे हैं, ये है वो है, बड़ा इंप्रेस होते हैं। ऐसा ही है। तो वो कहते हैं यार इनसे इस तरह की बात भी नहीं करनी। तो सबसे पहली बात ये है कि यार इन इकोनॉमिक्स इस्लाम ने हमें बताई है और सबसे बेहतर बताई है, और ये बात किस तरह कोई इस तरह हवा में तीर नहीं है। इस बात के पीछे पूरा रियाज है, आप समझ लें, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम सबसे बेहतर है। इकोनॉमिक सिस्टम की आपने बात की, स्टेट जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के ज़रिए से चलती है। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम ये होता है कि कहीं पे भी मतलब लोग रहते हैं, एक गवर्नेंस बॉडी है, लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोडक्शन सेंटर है जो जिसको बिज़नेस हब कहते हैं। अब यहाँ बिज़नेस हो रहा है, ये गवर्नमेंट है, ये अवाम है। अवाम ने करना है बिज़नेस, गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस को जो है वो देखना है, इसको मतलब मैनेज करना है, या फिर जो मामलात होंगे, जो पैसे आएंगे, ठीक है, उसका फिर ये ट्रायंगल होती है इकोनॉमिक्स। अब इन तीनों चीज़ों का ये ट्रायंगल है इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी पार्ट इसमें से कोई भी मतलब आप समझें ट्रायंगल का कोई एक साइड या फिर कोई एक पॉइंट जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, तो क्या होगा कि ये इकोनॉमिक्स का एंगल जो है वो, ये जो ट्रायंगल है, ये ख़राब हो जाएगा। अब इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले इस्लाम को कवर करता हूँ। होगा क्या कि लोग जो है वो पैसे कमाएंगे, गवर्नेंस बॉडी जो है वो उन पैसों को की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेगी, और क्या होगा कि फिर वो सब लोगों के अंदर जो है बराबरी के साथ तकसीम हो जाएगा। अब कोई बंदा ये भी कह सकता है कि यार लोग अपना बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट को क्या लेना देना। नहीं, गवर्नमेंट ने उस तरह के उस स्ट्रक्चर को मेनटेन करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने सिखाए हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि यार हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी है, औरत है, बच्चा है, वो क्या करेगा? उसने बस रोटी खानी। उसको बैलेंस करने के लिए फिर इस्लाम क्या लेके आएगा? ज़कात लेके आएगा, उशर लेके आएगा, खुमस लेके आएगा, ठीक है। इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लाम ने इस ट्राइंगल को मेनटेन करना है। उसके बाद जो है वो जो एक स्टेट है, यानी कि जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उस स्टेट का, वो रन कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जब इस्लाम ने इन सब चीज़ों को देख लेना है, तो इस्लाम ने बहुत कामयाबी के साथ इन स्टेट्स को रन कर लेना है। एक और बात करके मैं बात ख़त्म करूँगा कि वो जो लोग कहते हैं कि यार ये हम लोगों को जो है बेहतर पता है और इनके हालात देखो, ये तो आज तक पत्थरों में बैठे हैं, अफगानिस्तान को ले आते हैं, ये वो पत्थरों के अंदर बैठ के हमें बातें करते हैं। तो बात ये है कि हम लोग पूरे इस्लाम पे सही तरह से चल नहीं सके। अगर हम चल रहे होते तो मैं ये गवाही के साथ कहता हूँ कि वहाँ के रिहायशी रेजिडेंट्स यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इतना कम है कि वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद यहाँ पे उस तरह की सिक्योरिटी और उस तरह की ऑनेस्टी है कि हम अपनी बाउंड्री के बाहर लोगों पे भी जुल्म नहीं करते, वो बाहर के लोगों पे जुल्म करके मामलात सीधे करते हैं। अपने अंदर जन्नत है, बाहर दोज़ख है। इस्लाम जब सिस्टम बनाता है तो फिर अपने अंदर भी जन्नत, बाहर भी जन्नत, और जिनसे ट्रेड हो रही है, जिनसे बात हो रही है, और पूरी दुनिया में एक अमन की फ़िज़ा कायम करता है। तो ये मेरा आंसर है इस बात पे कि इस्लाम इस तरह से स्टेट्स को रन करता है।